आपको क्या लगता है जो इंडिया ने इनकार किया है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, सही किया है? बेसिक मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया है, क्योंकि ये हमारी खामियां हैं और खूबी तो कह नहीं सकते, खामियां ही है। पाकिस्तान ने भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने की दावत दे दी। भारत की जानिब से इस दावतनामे पर फैसला ताहाल नहीं किया गया। क्या कहेंगे कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आना चाहिए था? हाँ, उनको आना चाहिए सर वो आए भी है ना। जब ये दावत दे रहे हैं तो उनको आना चाहिए ना, बैठ के बात करनी चाहिए। क्या बात वो उनसे ये तो नहीं कि हम कश्मीर मांग रहे हैं, कश्मीर दे दे भैया। इंडिया ने एससीओ की मीटिंग में आने से इनकार कर दिया है और उनका कहना यह है कि उनके यहाँ से कोई भी, चाहे पीएम मोदी हो या डॉक्टर जयशंकर जिनका हमें बड़ा इंतजार था, उनमें से कोई भी एससीओ की मीटिंग में शिरकत के लिए हिंदुस्तान से नहीं आएगा। पहली बात तो यह है कि उनको इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन एससीओ का हिस्सा है ना भारत, अब क्या करें? जैसे पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, वो हर मौके पे यही कर रहा है, पाकिस्तान के साथ इग्नोर कर रहा है ना। इग्नोर कर रहा है। आप उसके बजाय जी ऑनलाइन जो है वो ज्वाइन किया जाएगा उस मीटिंग को, और भारत जो है हिंदुस्तान से ही बैठे बैठे यहाँ पर मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे और पाकिस्तान नहीं आएंगे। स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान में एक एससीओ की मीटिंग चल रही है जो कि नरेंद्र मोदी जी को इनविटेशन भेजा है उसमें सबमिट होने के लिए। तो उस इनविटेशन को प्रधानमंत्री जी ने मतलब मना कर दिया है। वो बोले हैं हम नहीं जाएंगे, और किसी भी मतलब मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को, जयशंकर को, मतलब किसी को नहीं जाने के लिए बोले हैं। और तो इस पर पाकिस्तानी बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि कहीं भी किसी भी वक्त मतलब इंडिया हमें इग्नोर कर दे रहा है, और किसी भी मतलब काम के लिए या ट्रेड के लिए वो नहीं मतलब राज़ी हो रहे हैं। और मतलब पाकिस्तानी का कहना है कि हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं और भारत हमें इग्नोर कर दे रहा है। तो इस पर बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। चलिए इसी वीडियो में आगे देखते हैं और मजे लेते हैं। एससीओ मीटिंग्स है ना, पहले भारत के हिस्से में आई थी, फिर उसके बाद जो है अभी पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। जब भारत के हिस्से में आई थी तो बिलावल साहब यहाँ से चले गए थे। अब हमारे हिस्से में आई है तो अब कह रहे हैं कि इंडिया नहीं आना चाहता, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान का इमेज वर्ल्ड वाइड बेहतर हो जाएगा, हमारा जो है एक रेपुटेशन बेहतर हो जाएगी, पासपोर्ट भी बेहतर होगा कि भाई पाकिस्तान को इंडिया ने विजिट किया है। तो अब मीडिया पर यह बातें चल रही है कि इंडिया हमारा भला क्यों चाहेगा, जिसको हमने 78 साल में दुश्मन दुश्मन बोला, आज वो हमारा भला क्यों चाहेगा? हालांकि हमें इस वक्त इंडिया की बड़ी ज़रूरत है कि हमें इन क्राइसिस से निकाले। जैसा कि देख सकते हैं सिर्फ पाकिस्तान ही इस टाइम जो है लो चीज़ों में जा रहा है, लॉस बाय लॉस जा रहा है। जैसा कि देखा जाए कि बिजली के बिलों की वजह से लोग काफ़ी परेशान है। जो गरीब है वो मसलसल गरीब हुए जा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर हुए जा रहे हैं। और बेसिक ये जो है छोटी छोटी चीज़ें ना, उन पे टोट करते हैं जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। ये पाकिस्तान हमारा इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि ये पहले तो गलत टोट करते हैं, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं ताकि वो हमारा हाथ झटक दे। तो आपको क्या लगता है जो इंडिया ने इनकार किया है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, सही किया है? बेसिक मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया है, क्योंकि ये हमारी खामियां हैं और खूबी तो कह नहीं सकते, खामियां ही हैं। तो खैर पाकिस्तान को बहुत इंतजार था कि इसी बहाने हो सकता है कि पीएम मोदी जो है वो आ जाते और उनसे मुलाकात हो जाती, लेकिन हो सकता है कि मोदी जी ने सुन लिया हो कि जी अली अमीन गंडासपुर की खबर। जी हाँ, जो हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी के हैं, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब, जो कि 2 दिन पहले आप लोग जानते ही हैं कि उनको पता नहीं कौन उठा के ले गया था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने ये खबर सुन ली है और मोदी जी ने सोचा भाई ये तो अजीब ही कंट्री है, ये तो अपने खुद के चीफ मिनिस्टर को जो है वो उठा के, पटक के, पकड़ के, किडनैप करके चाय पिलाने ले जाते हैं, तो मैं तो मेहमान हूंगा, यानी मैं तो पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं उनका गेस्ट हूंगा कि जी एससीओ की मीटिंग में आया हूं। तो जब ये अपने चीफ मिनिस्टर को किडनैप कर लेते हैं तो पता नहीं मोदी जी ने सोचा होगा उनका हम ना जाने क्या करेंगे। तो क्या कहेंगे कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आना चाहिए था? हाँ, उनको आना चाहिए। सर वो आए भी है ना। जब ये दावत दे रहे हैं तो उनको आना चाहिए ना, बैठ के बात करनी चाहिए। क्या बात वो उनसे ये तो नहीं कि हम कश्मीर मांग रहे हैं, कश्मीर दे दे भैया। आगे बिजनेस करें ना, बिजनेस क्यों नहीं करते वो आगे? सही बात है सर, हमने हमको बिजनेस ये तो नहीं ना, इमरान खान के दौर में बिजनेस उनके साथ हमने वाइंड अप कर दिया था। तो हमने कहा भाई इंडिया के साथ हम ताल्लुकात नहीं रख सकते। पड़ोसियों के साथ करें, दूसरे पड़ोसी के साथ, किसके साथ? चाइना के साथ कर रहे हैं, ईरान के साथ। चाइना के साथ भी मामला खराब हो गए हैं। बंदरगाह बना रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर लोगों ने अटैक कर दिया, चाइनीज तो जान बचा के भाग रहे हैं, भाई बचाओ हमें। और हमारी हुकूमत की कमजोरी है ना। सही बात है। तो क्या कहेंगे कि एंड पे अगर इंडिया के कोई, उन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी तो क्या, हमारे यहाँ से कोई हमारा फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं जाएगा इंडिया पाकिस्तान। तो सर कुछ गलतियां तो हमसे भी तो हुई हैं। जब उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ मामलात बेहतर की जाए तो हमने बेहतर की नहीं की उनके साथ। सही। एक कश्मीर के लिए पाकिस्तान पूरे को कश्मीर बना दिया हमने। हालात देखे क्या हो गए, हालात ऐसे कर दिए। क्या बेहतरी लगती है आपको, क्या बेहतर हो सकता है? बेहतर यही मिल बैठ के करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा।
आप क्या चाहते हैं? मिल के बैठे बात करें, बातचीत से सब कुछ तय हो जाता है। लेकिन मोदी जी, आपको आना चाहिए था एससीओ की मीटिंग में, आपने ना आकर बहुत गलत किया। लेकिन इसके जवाब में मोदी जी ने मुझे रिप्लाई भेजा है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। रोना तो हमने बंद कर दिया है मोदी जी, अब हम दिल दिल में रो रहे हैं, हम सामने सामने नहीं रो रहे। लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है आगे कोई और मौका ऐसा आ जाए जिसमें आप पाकिस्तान आना पसंद करें और फिर हमें भी जरा मौका मिले और ऐसा हो कि हम लोग बातचीत करें और हो सकता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के टर्म्स जो है वो कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी की तरफ जाए। देखें, अगर इंडिया पाकिस्तान में आता है, ठीक है, तो इससे एक पॉजिटिव अप्रोच जो है, एक पॉजिटिव मैसेज जो है सारी दुनिया में जाता है और हमारी इमेज बेहतर होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि अगर इंडिया हमारे साथ एक अच्छा ताल्लुकात कायम करता है तो इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी सोचेंगे कि यार हम क्यों ना इस मुल्क में इन्वेस्ट करें। एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक इंडिया एक एज यू नो कि इंडिया एक डेवलप कंट्री है, ठीक है। कोई भी कंट्रियाँ चाहे उन्होंने खुद ग्रोथ किया लेकिन उनकी इकॉनमी रेट हमसे बहुत ऊपर है, हमसे तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह कोई भी कंट्री ऐसे, अगर आप इंडिया को क्या अफगानिस्तान को भी बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा, जो कि पाकिस्तान की सिचुएशन है इस टाइम, ठीक है ना। अगर इंडिया आ जाएगा 2 रुपए का पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा, दुनिया ये समझेगी भाई इंडिया पाकिस्तान गया, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर खजानों के ढेर है, बिजनेस है, पैसा है। इंडिया तो आपको पता है उन्हीं कंट्रीज में जाता है जहाँ पे प्रोस्पेरिटी होती है, जहाँ पे डीलिंग होती है। हमारा इमेज बेहतर हो जाना था, लेकिन कहते हैं इंडिया ये क्यों करेगा, हमने क्या उनके साथ अच्छा किया है। पाकिस्तान के ये गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि वो अपने यूथ के लिए क्या क्या कर सकती है और बाकी मुल्कों के साथ आज अगर पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा होता, पाकिस्तान के पास वसाइल इतने होते कि पाकिस्तान के इशारों से दुनिया के फैसले होते, तो क्या इंडिया ना आता? जी जरूर आता, जरूर इंडिया आता। के प्राइम मिनिस्टर ना आता, कोई भी, अगर उनका जयशंकर ना आता, आज उन्होंने साफ मना कर दिया। आप अफगानिस्तान को देख लें, इतनी बड़ी जंग से निकलने के बावजूद भी उनकी इकॉनमी देख लें, उनके लोग देख लें, मुआशरत देख लें, वहाँ काफी ज्यादा बेहतरी है। लेकिन बेहतरी की तरफ जाएंगे तो कैसे जाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ है ज़ैद हामिद साहब, और ज़ैद हामिद साहब बैठ के फिर वही गज़वा हिंद चला रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उनको गज़वा हिंद से इतनी मोहब्बत क्यों है। जितने भी पेट्रियाटिक इंडियंस वहां मौजूद हैं, बड़ी सेंसिबल एडवाइस है हमारी उनके लिए कि आप आरएसएस के खिलाफ कू करें, बगावत करें, सख्ती से रोकें इनको, चाहे इसके लिए आपको खाना जंगी क्यों ना करनी पड़े। ये खाना जंगी उस जंग से बेहतर होगी, वो जंग जो पाकिस्तान फिर आपके ऊपर मुसल्लत करेगा गज़वा हिंद के। मेरा ख्याल है ये गज़वा हिंद से कभी बाहर नहीं आएंगे। सुना तो यही है कि ये रोज गज़वा हिंद करने के लिए निकलते हैं, लेकिन इनके घर वाले कहते हैं दही लेके वापस आ जाना जल्दी घर। इंडिया वालों को भी पता चल गया कि ये एक जाली गवर्नमेंट बनी हुई है, जो कि फॉर्म 47 के थ्रू आई हुई है। अब उनको भी पता है एक जाली गवर्नमेंट आई हुई है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उनके पीछे अवाम भी नहीं है। तो अब इंटरनेशनल जो क़ुव्वतें हैं उनको भी पता है भारत तो वैसे भी हमें चारा तक नहीं डालता, चारा नहीं डालता। तो अब उनको पहली बात तो ये है कि उनको इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन एससीओ का हिस्सा है ना भारत, अब क्या करें, जैसे पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, वो हर मौके पे यही कर रहा है, पाकिस्तान के साथ इग्नोर कर रहा है ना, इग्नोर कर रहा है। आप जिस भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आप की जो है ना मुखालिफत कर रहा है, और हर उस मौके पे आपकी इधर टीम भी नहीं भेज रहा है अपनी क्रिकेट टीम के हवाले से, बाकी किसी भी हवाले से आप देखें वो कभी भी पाकिस्तान के साथ वो नहीं कर रहा है, आइसोलेट कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ हर जगह पे जाके हर जगह पे उसके खिलाफ जो है ना प्रोपेगेंडा कर रहा है।